हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और एलडीसी की अब आपकी एग्जाम के कुछ ही दिन बाकी हैं। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे सेप स्कोर को लेके और कट ऑफ को लेके। देखो, पहली बात तो मैं आपको पहले स्पष्ट कर देता हूँ, सेप स्कोर और कट ऑफ तभी बताई जा सकती है जब पेपर होने के बाद। जब पेपर हमारे हाथ में यूं आ जाएगा ना कि हाँ मेरे हाथ में आ गया पेपर, उसके बाद ही मैं आपको सेप स्कोर और कट ऑफ का अंदाजा दे सकता हूँ। लेकिन हम पिछली कट ऑफ को देख के, हम पिछले स्कोर को देख के अब का आपको स्कोर बता सकते हैं कि इस बार आपको इतने क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना है, आपको इतना टारगेट लेके चलना है। वो चीजें मैं आपको अब बता दूंगा, ठीक है ना। तो और अंतिम दिनों के अंदर हम खुद को मानसिक रूप से कैसे स्टेबल रख सकते हैं वो चीजें। और पेपर अटेम्प्ट जब करेंगे, जब एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर हमारे हाथ में होता है, पेपर टिक कर रहे होते हैं, उस टाइम हमारी जो मेंटल एक एबिलिटी है, जो तुम्हारी मानसिक योग्यता है ना, उसको गड़बड़ाना मत, ठीक रखना। तो सबसे पहले तो मैं आपको सीधा सीधा मुद्दे की बात करूं ना, तो एलडीसी के अंदर हम सब लोगों को पता है कि सर 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका होगा जिसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड पेपर होगा, उसके अंदर भी आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पोस्ट कितने अपने समथिंग समथिंग मैं कह सकता हूँ कि 10,000 तुम्हारे पोस्ट है ना, थोड़ी सी ज्यादा ही है, 10,000 के लगभग है। अब 2.5 गुना ज्यादा पोस्ट है पिछली बार की एलडीसी की वैकेंसी की तुलना में। तो इस बार सिंपल सी बात है, कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। अब तुम्हारे 2 पेपर है ना, पेपर के तौर पे मैं आपको बता दूंगा आपको टारगेट कितना लेके चलना। वीडियो पूरी देखना, क्योंकि पूरी देखोगे तो ही आपको पूरा का पूरा समझ आएगा। फेक बातें कुछ नहीं कर रहा। तुम्हें लगता है कि मास्टर व्यूज लाने के लिए सेपी स्कोर बता रहा है, भाई मुझे भी पता है कि सेपी स्कोर और कट ऑफ तभी बताई जा सकती है जब तुम्हारे हाथ में पेपर हो। लेकिन पुराने स्कोर को देखते हुए हम आपको एक टारगेट बता सकते हैं कि ये टारगेट है जो सेट होगा। देखो, पेपर 1 की मैं अगर बात करूं, पेपर 1 की मैं जब बात करूंगा ना, पेपर 1 के अंदर तुम्हारे 3 सब्जेक्ट ऐड कर दिए हैं। एक तो तुम्हारे जीके का पोर्शन है, इस जीके के पोर्शन में टोटली तुम्हारे 50% आएंगे। अब एक तुम्हारे साइंस का पोर्शन आएगा, साइंस के भी तुम्हारे 50% आएंगे। एक तुम्हारे गणित का पोर्शन आएगा, गणित में भी तुम्हारे 50% आएंगे। अब ये देखो, तुम यहां पर तुम्हें 150% देखने को मिल रहे हैं। कितने परसेंट देखने को मिल रहे हैं? 150%। तो पेपर 1 के अंदर तुम्हें 105 से 110 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना है। कितना? पेपर 1 के, सॉरी भाई, पेपर वन के अंदर तुम्हें 105 से 110 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना है। पूछो क्यों? पेपर 1 के अंदर सर आप 105 से 110 क्वेश्चंस का टारगेट कैसे सेट कर रहे हो कि इतना ही जाएगा? पेपर 1 के अंदर 105 से 110 का टारगेट इसलिए जाएगा क्योंकि साइंस और मैथ टफ पड़ती है। आर्ट्स के विद्यार्थी को साइंस और मैथ थोड़ी बहुत टफ पड़ेगी। अब जीके का पोर्शन आता है, तो जीके का पोर्शन, आजकल जीके के पेपर वैसे भी बहुत हार्ड आ रहे हैं। आप देख रहे हो कि भाई साहब अधीनस्थ बोर्ड हो गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया, वो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं कि पार ही नहीं पड़ रही अपनी। तो मेरे कहने का मतलब है, फिर भी तुम्हें 105 से लेके 110 नंबर का, तो सॉरी 105 से लेके 110 क्वेश्चंस का टारगेट आपको पेपर 1 के अंदर करना है ना। कहीं ना कहीं ठान के चलना कि हमको इतना टारगेट तो करना ही करना है। अगला आता है, अब बात करता हूं मैं पेपर 2 की। अगर मैं यहां पर पेपर 2 की बात करूं, पेपर 2 के अंदर आपके हिंदी है और एक तरफ आपके इंग्लिश वाला पोर्शन है, ठीक है ना। पेपर 1 के अंदर हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, इधर भी तुम्हें 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां तुम्हें अच्छा टारगेट लेके चलना है, ठीक है ना। यहां जो तुम्हारा टारगेट है वो इतना शानदार होना चाहिए कि तुम्हें 125 से 130 क्वेश्चन सही करके आओ, है ना। हिंदी और इंग्लिश में तुम्हें 125 से 130 क्वेश्चन तो सही करके आने हमें। जब एसआई का पेपर हुआ था, लोगों के जीके वाले पोर्शन में नंबर नहीं आए थे, एसआई के पेपर में, हिंदी वाले पेपर में हर विद्यार्थी के नंबर आ रहे थे, है ना। और कितनी कम कट ऑफ गई थी इस बार, तुम एसआई की देखो, अंदाजा नहीं लगाया था कि इतनी कम कट ऑफ जाएगी, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि हिंदी और इंग्लिश के आपको 125 से 130 सवाल सही करने हैं। मेरे सिंपल सी मैं अगर आपको यहाँ बात बताऊं तो हमको 230 प्लस का टारगेट चलना है। टोटली मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो हमें 230 प्लस का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि पिछली कट ऑफ मेरे को ध्यान है 225 के समथिंग, एक्यूरेट मेरे को नहीं पता, पर 225 के समथिंग, 225 के आसपास अपनी गई थी। तो इस बार तुम्हें 230 और 235 प्लस का टारगेट लेके चलना है। इस बार हम 230 और 35 प्लस का जब टारगेट लेके चलेंगे तो ही हमारी पार पड़ सकती है। अब बात आती है, सर पेपर अटेम्प्ट करेंगे, हमारे पास में बहुत कम समय बचा है, कम समय में क्या चीजें ध्यान रखें? कम समय में क्या बातें जो आपको ध्यान रखनी है? पहली बात तो कोई ऐसा सवाल आ गया जो आपको बिल्कुल नहीं आता, वहां पर आपको एलिमिनेशन तकनीक अपनानी है। इसका मतलब होता है कि आपको किसी एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपसे कोई सवाल पूछ लिया कि कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों पे किया गया था, हालांकि आपको आता होगा, पर ये सपोज करो आपको नहीं आता। अब आपको पता है यार यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, तो आप सोचो यार मेरे को ये तो पता है कि यार इतने कि यार मेरे को पता है 4 या 5 स्तरों पे किया गया था।
आप देखना 5 के आसपास कौन सा है, तो पहला ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा भी नहीं। अब आपको दोनों ऑप्शनों में से एकदम एक्यूरेट थोड़ा सा मिला मिला के सही कर रहा है कि हाँ ये ऑप्शन सही हो पाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन तकनीक, तुक्का मारना। तुक्के भी तकनीक से मारे जाते हैं, तुक्का मारने की भी कोई ना कोई तकनीक होती है। तुम यूं ही तुक्का मार दो तो छाछ राबड़ी वाला तुक्का, तो वो कोई तुक्का नहीं होता अपने, ठीक है। तो तुम ये चीजें थोड़ी सी देखा करो। अगली बात हमें याद रखना है, कुछ नया नहीं पढ़ना। एलडीसी की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, एलडीसी की जब एग्जाम देंगे, उनको मेरे एक छोटा सा संदेश है, जब आपका अंतिम समय आता है एग्जाम का, उस समय कुछ भी नया नहीं पढ़ना, कुछ नया नहीं पढ़ना। कुछ नया जो पढ़ोगे ना, फिर जो तुमने पढ़ रखा है पूरी की पूरी मामला गोल हो जाएगा। फिर है ना, वो कहते हैं ना कि छाछ राबड़ी लूण मिर्च जीरा वीरा सब मिक्स हो गया पी गया, तो वो वाला मामला हो जाएगा। फिर जब तुम कुछ नया पढ़ोगे तो फिर पुराना भूल जाएंगे। इसलिए पुराना ना भूलें, पुराने का ही बार बार रिवीजन करें, और एग्जाम से एक दिन पहले तो फ्री माइंड हो जाएं, एकदम हड़बड़ाहट नहीं है। और हाँ, सबसे पहला एक छोटा सा पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर हमेशा होना चाहिए। पेपर हॉल के अंदर मुझे आज दिन तक याद है कि यार मेरे कोई 2 दोस्त जानकार है, जिसमें से दोनों में से एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और दूसरा कह रहा है कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने पूछा तू क्यों दुख है जब तेरा सिलेक्शन हो गया? बोला यार मेरे दोस्त का सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं कह यार आजकल तो दोस्त राजी होते हैं कि यार उसका सिलेक्शन हो गया, ये नहीं हुआ। तो बोला यार मुझे इसलिए दुख नहीं है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे इसलिए दुख है कि वो मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट था। और बोला सर आप इसे पूछ लो, इसको ना मेरे से 3 पॉइंट एक्स्ट्रा याद है, फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने पूछा क्यों भाई, ऐसी कौन सी बाढ़ आ गई कि तू वहां पे हड़बड़ा गया? बोला सर पता ही नहीं क्या हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है, हमें सब कुछ याद होता है, उसके बावजूद अगर हम एग्जाम हॉल के अंदर एग्जाम के दिन हम घबरा जाते हैं, हमारे अंदर हिचकिचाहट होती है, हम एकदम यूं थोड़े से ऐसे वैसे हो जाते हैं, तो मामला फिर गड़बड़ा जाएगा। हिचकिचाहट के अंदर जो व्यक्ति को जो कुछ याद है ना सब भूल जाएगा, उसको नहीं पता मैं क्या ठीक कर रहा हूँ। वो फिर ना घर वालों के नाम तक भूल जाता है हिचकिचाहट के अंदर, ऐसी होती है घबराहट। तो मैं पहली बात, घबराना नहीं है, बिना घबराए हमको काम करना है। एलडीसी का आपका पेपर है, उस एलडीसी के एग्जाम को बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है। पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करते हो, 20 से 30% सिलेक्शन तो आपका यही हो जाएगा। पेपर अटेम्प्ट करने का जो तुम्हारा दिन होता है, पेपर अटेम्प्ट करने का जो तुम्हारा तरीका है, वही तुम्हें 20 से 30% सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। और बाकी के जो बचे परसेंटेज है वो तुम्हारी नॉलेज है जो तुम वहां दिखाओगे। और उस दिन क्या डिपेंड करता है, उस दिन तुम्हारा माइंड कैसा है वो तुम्हारा डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया, पेपर फर्स्ट के अंदर एलडीसी का जो तुम्हारा पेपर होगा उसका टारगेट तुम्हें लेके चलना है कि हमें एलडीसी के पेपर में, पेपर फर्स्ट के अंदर हमें 105 से 110 का टारगेट लेके चलना है, और पेपर 2 के अंदर हमें कम से कम 125 से 130 का टारगेट लेके चलना है। टोटल मिला के बताऊं तो 230 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना है, क्योंकि पिछली बार 225 के समथिंग गई थी, इस बार पोस्ट भी बहुत ज्यादा है। पूरा रीजन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। और आप सबको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा। मैंने सारी बातें बता दी, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो बातें थी वो सारी बता दी काम की, ज्यादा फालतू बातें हम लोगों ने की नहीं है। और सेप स्कोर और कट ऑफ का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेप स्कोर और कट ऑफ मैं आपको नहीं बता रहा, क्यों? क्योंकि सेप स्कोर और कट ऑफ एग्जाम के बाद बताई जाएगी। मैंने आपको टारगेट बता दी कि इतना टारगेट आपको लेके चलना, अगर ये टारगेट आप पार कर जाते हो तो आपको फ्री माइंड रहना एकदम, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन एक नई वीडियो के साथ में, नए अंदाज के साथ।